दूसरी चीज़ बात करते हैं स्नोरिंग की। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्नोरिंग को लोग देखते हैं स्नोरिंग हुई है मतलब गहरी नींद आई है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें भी बॉडी में स्लीप चाहिए होता है, 6 टू 8 आवर्स का गुड स्लीप चाहिए होता है, मिनिमम 6 टू 8 आवर्स का। कैसे इम्पैक्ट हुआ मैं बताता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम क्या है, एक तो टाइम लिमिट नहीं है, वो रात में भी मेल आ रहा है तो आप रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी वो हो रहा है तो आपकी यूएस वर्किंग टाइमिंग्स है, तो पूरा स्लीप का पैटर्न बेसिकली हिल गया है। नेटफ्लिक्स देख लिया, प्राइम देख लिया, कुछ सीरीज स्टार्ट कर दी, सुबह के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो और उसके बाद सुबह में आपको अपना डेली ऑफिस भी या जो भी आप अपना काम करते हैं उस पे भी जाना है, तो कहीं न कहीं एक स्लीप बहुत इम्पैक्ट हो रही है। नींद एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँ, अगर मैं कंप्यूटर को 24 घंटा खुला छोड़ दूँगा, चलता रहेगा, 3 दिन, 2 दिन बाद वो भी काम करना हीट अप हो जाएगा और वो भी काम करने से मना कर देगा, हैंग होने लग जाएगा। ऐसे ही सेम हमारा भी बॉडी का स्ट्रक्चर है। हमें भी बॉडी में स्लीप चाहिए होता है, 6 टू 8 आवर्स का गुड स्लीप चाहिए होता है, मिनिमम 6 टू 8 आवर्स का। प्रॉब्लम आज की डेट में कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल और ख़ास तौर से वर्क फ्रॉम होम में हमने देखा है कि स्लीप बहुत इम्पैक्ट हुआ है। कैसे इम्पैक्ट हुआ है मैं बताता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम में प्रॉब्लम क्या है, एक तो टाइम लिमिट नहीं है, वो रात में भी मेल आ रहा है तो आप रिप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी वो हो रहा है तो आपकी यूएस वर्किंग टाइमिंग्स है, तो पूरा स्लीप का पैटर्न बेसिकली हिल गया है। फिर दूसरा फैक्टर रहता है मोबाइल यूजेज। रात में कुछ नहीं तो मोबाइल पे बिंज वॉचिंग कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लिया, प्राइम देख लिया, कुछ सीरीज स्टार्ट कर दी, सुबह के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो और उसके बाद सुबह में आपको अपना डेली ऑफिस भी या जो भी आप अपना काम करते हैं उस पे भी जाना है, तो कहीं ना कहीं एक स्लीप बहुत इम्पैक्ट हो रही है। तो अपना स्लीप हाइजीन, जैसे हम लोग एक पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रात के टाइम में 11 बजे के बाद नो लाइट्स, नो मोबाइल, सो जाइए। और सुबह आप अपना 6 साढ़े 6 बजे उठ के 7 आवर्स का गुड स्लीप लेके अपना मॉर्निंग वॉक पे जाइए। तो इससे आपका एनर्जी लेवल्स भी बढ़ेंगे, फटीग भी कम होगा, क्योंकि आपका नाइट स्लीप अच्छा होगा तो डे अच्छा जाएगा। नहीं तो अगर नाइट स्ट्रगलफुल जाएगी तो डे अच्छा नहीं जाएगा, उसमें भी आपको स्लीपीनेस, टायर्डनेस, फटीगनेस रहेगा। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं स्नोरिंग की। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्नोरिंग को लोग देखते हैं स्नोरिंग हुई है मतलब गहरी नींद आई है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्नोरिंग 2 टाइप की होती है, हार्मफुल स्नोरिंग और हार्मलेस स्नोरिंग। हार्मलेस स्नोरिंग तो हो गई, चलो कभी किसी को कभी-कभी आ गई। बट यही स्नोरिंग अगर डेली आए, इतनी तेज़ आए कि दूसरे कमरे तक आवाज़ आ रही है स्नोरिंग की, ऐसी स्नोरिंग हो रही है कि बीच में साँस रुक जा रहा है, और ऐसी स्नोरिंग के जिससे कि रात की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है और आपको दिन के टाइम पे ड्राइविंग करते हुए, इंपॉर्टेंट काम करते हुए नींद के झटके आ रहे हैं, तो वो एक हार्मफुल स्नोरिंग के लक्षण है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए की पॉसिबिलिटी होती है। तो उसको, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। उसका ट्रीटमेंट भी आज के डेट में बहुत ईज़िली उपलब्ध है। ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी पैदा कर देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्नोरिंग ऐसी हार्मफुल स्नोरिंग, जैसे बताया हार्मफुल इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डिप हो रही होती है रात में कभी-कभी, और ऑक्सीजन कई बार इतनी डिप हो जाती है कि बॉडी के सारे स्ट्रेस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, बीपी शूट कर जाता है, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ वेल एंड हैज़ टू बी अटेंडेड प्रॉपर्ली। डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट करें, स्लीप स्पेशलिस्ट को खास तौर से। अगर स्नोरिंग की समस्या, जैसे मैंने आपको हार्मफुल स्नोरिंग के लक्षण बताएँ, उस टाइप का अगर प्रॉब्लम है तो।